बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन दआ बिदअवतिहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्तु खल्फ़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फ़क़ाल या ग़ुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमातिन इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक इज़ा सअल्त फ़स्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फ़ास्तइन बिल्लाह वअलम अन्नल उम्मता लव इज्तमअत अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊका इल्ला बिशैइन क़द कतबहु अल्लाहु लक व इन इज्तमअू अला अन यदुर्रूका बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला क़द कतबहु अल्लाहु अलैक रुफ़िअतिल अक़लाम व जुफ़्फ़तिस सुहुफ़। रवाहु तिर्मिज़ी। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, यही हदीस पिछले हफ्ते भी पढ़ी गई थी। इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा है। फरमाते हैं कि मैं हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी सवारी के ऊपर, उनकी राइड के ऊपर एक मरतबा पीछे बैठा हुआ था। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे मुखातब करते हुए, नसीहत करते हुए ये बात फरमाई, या ग़ुलाम, ए बच्चे, मैं तुम्हें कुछ कलिमात सिखाता हूँ, तालीम देता हूँ। तो इस जुमले के ऊपर पिछले हफ्ते मुफस्सल ये बात की गई थी कि अपने बच्चों को बचपन ही से दीन, इस्लाम और शरीयत की तालीम देना चाहिए। इस भरोसे कि ये बहुत छोटे हैं, उम्र कम है, अभी उनको दीन और शरीयत की बात क्या पता चलेगी। ये कहकर मौका को छोड़ देना ये तालीमात नबवी के ख़िलाफ़ है, सुन्नत नबवी के ख़िलाफ़ है। मैंने बताया था कि जिस वक्त ये कलिमात अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को कहे जा रहे हैं, बल्कि बताया था कि जिस वक्त हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ है, उस वक्त हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की उम्र मुश्किल से 13-14 साल थी। ये रिवायत इब्न अब्बास ही से है, मरवी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास को कह रहे हैं, या ग़ुलाम, ए बच्चे। तो उससे बिल्कुल ये बात वाज़े हो जाती है कि उस वक्त इनकी उम्र कोई ज़्यादा नहीं थी, बल्कि वो एक बच्चे थे, और उन्हीं को ये अल्फाज, ये कलिमात कहे जा रहे हैं। उसकी बहुत सारी मैंने मिसालें दी थी कि नबी ताला अहादीस नबविय्या से कसरत से उसकी मिसाल मिलती है कि हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तालीम का कोई मौका ऐसा नहीं होता था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको ज़ाय फरमाते थे। जब कभी मौका होता था, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों की तालीम की फ़िक्र फरमाते थे और उनको नसीहत फरमाया करते थे। सबसे पहली नसीहत जो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, कि ए बच्चे, तो अल्लाह ताला के अहकाम की हिफाजत कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी हिफाजत फरमाएंगे। सवाल होता है कि तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह को किसकी हिफाजत की ज़रूरत है?
वो सारी दुनिया की हिफाजत करने वाला है। तो फिर अल्लाह ताला का ये फरमाना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाएंगे, इस जुमले के अंदर आज तकरीबन हमारी तमाम परेशानियों का जवाब है। मुसलमानों की तकरीबन तमाम परेशानियों का जवाब इस जुमले के अंदर आ गया है कि तू अल्लाह के अहकाम की हिफाजत कर। जो काम अल्लाह ने तुझे करने के लिए कहे हैं, जो तेरी ड्यूटी है, जो तेरा जॉब है कि तू फराइज को अंजाम दे, अवामिर को अंजाम दे, जिन बातों के करने का तुझे हुक्म दिया गया है उन कामों को तू कर, ये तेरा काम है। और जिन बातों से तुझे रोका गया है, जिन बातों से तुझे मना किया गया है, उन कामों से तू बचता रहे, उन कामों से तू दूर रहे। तो क्या होगा? तो मैं कि यहफ़ज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरी हिफाजत फरमाएंगे। यानी तेरे जो मामलात हैं, तेरे जो मैटर्स हैं, तेरे जो अफेयर्स हैं, वो अल्लाह ताला उसकी लुक आफ्टर कर लेंगे। तो परेशान होगा, तो दुश्मनों के अंदर घिरा होगा, तो बीमारियों के अंदर घिरा होगा, तो बड़ी से बड़ी मुश्किल के अंदर घिरा होगा। अगर तूने हुकूकुल्लाह को अच्छे तरीके से पूरे किए होंगे तो अल्लाह ताला किसी बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी तेरी हिफाजत का सामान पैदा कर देंगे। आज यही सवाल होता है ना भाई कि मुसलमान हर जगह परेशान है, एक परेशानी जाती नहीं, ख़त्म नहीं होती कि दूसरी तैयारी होती है। माली परेशानी देखो तो मुसलमान के लिए, जानी परेशानी मुसलमान के लिए, हर जगह मुसलमान को निशाना बनाया जाता है, हर जगह टारगेट को मुसलमान होता है। तो बात ही तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि जो काम हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया था करने के लिए, क्या हम वो अंजाम दे रहे हैं? क्या हम अपनी ड्यूटी को पूरा कर रहे हैं? जब हम अपनी ही ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे हैं और फिर वहाँ से हम बड़ी बड़ी उम्मीदें रखें, तो ये तो बिल्कुल वो जैसे कि फारसी का शायर कहता है कि ये ख्यालस तो महालस तो जुनू, ये तो बिल्कुल पागलों वाला ख्याल है, शेख चिल्ली वाला ख्याल है कि मैं तो कुछ ही नहीं कर रहा हूँ और वहाँ से उम्मीद किए जा रहा हूँ। बल्कि आगे फरमाया कि तजिदहु तुजाहक, तो अगर अल्लाह ताला के हुकूक को पूरा करेगा तो तू अल्लाह ताला को अपने सामने पाएगा। सामने पाएगा क्या मतलब? यानी अल्लाह तेरी मदद के लिए हर वक्त वहां होंगे। सहाबा के अंदर यही तो बात थी ना भाई, वो हुकूक अल्लाह को किस तरह पूरा करते थे। छोटी से छोटी बातों को हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते थे, पूछते थे। तो फिर अल्लाह उनकी मदद के लिए फरिश्तों को भेजता है। अगर वो जंगल में जानवरों से परेशान होते थे, जानवरों ने उनका रास्ता रोक दिया, तो उनकी एक आवाज़ पर जानवर भी रास्ता खाली कर देते थे। अगर उनके सामने पानी आ गया तो अल्लाह ने कहा कि पानी के ऊपर भी चल दो। उन्होंने अपने जानवरों को पानी के ऊपर भी चलाया है, क्योंकि जो उनकी ड्यूटी थी, जो अल्लाह ने उनको जिम्मेदारी दी थी, वो उसको मिन वाइन पूरा करने की कोशिश करते थे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जो फैसले आते थे वो उनके फेवर में आते थे। और आज जो काम अल्लाह ने हमें दिया है फराइज का, उसके हुकूक का, उसके अहकाम को पूरा करने का, वो हम नहीं कर रहे हैं, तो हमसे कुत्ता भी डरता नहीं। बल्कि कुत्ता अगर रास्ते में होता है तो हम अपना रास्ता बदल देते हैं। वह उनका मामला अलग था, हमारा मामला अलग है, ये फर्क था। तो अल्लाह ताला के जो अहकामात है उसको पूरा करने की फिक्र पैदा करें। और वो फिक्र कैसे पैदा होगी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात को याद करें। अल्लाह ने जो मामला, जो एहसानात, जो नेमतें
हमें दी हैं उसका मुज़ाकरा करें, उसको याद करें, उसका तसव्वुर अपने अंदर पैदा करें। जब इंसान, ये इंसान की फितरत है, इंसान की कोई एक इंसान अगर एक इंसान दूसरे इंसान के साथ एहसान का मामला करता है, एक फेवर करता है, तो उसके अगेंस्ट, उसके मुखालिफ कोई काम करने में उसको शर्म आती है। ये इंसान की फितरत है कि मेरे साथ अगर किसी ने एहसान का मामला किया है, मेरी किसी ने मदद की है, तो अगर कभी ऐसा होगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसकी मुखालफत न करूं। शर्म आएगी मुझे कि भाई इसने मेरे साथ एक अच्छाई का मामला किया है। तो यही बात है कि जब हम अल्लाह ताला की नेमतों का तसव्वुर, उसके एहसानात का तसव्वुर सोचेंगे, अपने ऊपर उसका मुराकबा करेंगे, तो फिर इंसान को शर्म आएगी अल्लाह ताला की नाफरमानी करने में। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो हर बात में, हर सिचुएशन के अंदर, हर मामले के अंदर अपनी कोताहियों के ऊपर, अपनी कमजोरियों के ऊपर, अपनी बुराइयों के ऊपर नजर करते हैं। ये अल्लाह वालों की शान होती है। और हमारा मामला उल्टा होता है कि एक तो हमारे पास नेकियां होती नहीं है, और होती है वो भी अल्लाह ही जानता है कि उसका क्या हाल होता है। ना सर होता है, ना पैर होता है, ना रूह होती है, कुछ नहीं। लेकिन अगर ऐसा मामला भी होता है तो हमारी नजर अपनी नेकियों पर जाती है। उनका मामला ये है कि उनकी नजर अपनी कोताहियों पर, अपनी कमजोरियों पर जाती है। इहयाउल उलूम के अंदर अबू उस्मान हियरी रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या लिखा है। एक रास्ते से जा रहे थे, तो किसी ने उनके सर के ऊपर कोड़ा करकट डाला, कचरा। हालांकि ये आदाब मुआशरत के खिलाफ है कि भाई रास्ते में गंदगी नहीं करनी चाहिए। ये शरीयत इस्लाम की, शरीयत मुतहरा की तालीमात में से है। लेकिन अल्लाह माफ करे कि आज हमारा ये सिंबल बन गया है। आज हमारा ये सिंबल, ये हमारी पहचान बन गई। अगर आप किसी अननोन, बिल्कुल अनजान शहर में चले जाएं और वहां आपको बिल्कुल एक मैला कुचेला मोहल्ला, एक स्ट्रीट नजर आए, तो आपका ज़मीर यही कहेगा कि ये मुसलमान रहता है। और ये चीज़ हम अपने मुल्कों से लेकर आए हमारे साथ। हमारी पासपोर्ट बदल गई, उसका रंग बदल गया, हमारे लिबास बदल गए, हमारी ज़बानें बदल गई, हमारा कलर बदल गया, लेकिन जो हमारी आदतें थी, हमारी जो पुरानी हैबिट्स थी, उसको हम नहीं छोड़ पाए। और ये बात हज़रत मौलाना अली मियां साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ड्यूसबरी मरकज़ का इफ्तिताह था, उस इफ्तिताह में ये बात हज़रत ने कही थी कि तुमने सब कुछ यहाँ आके बदल दिया है, तो अपने अखलाक, अपने आदात, अपने अतवार को भी बदलने की कोशिश करें। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब काबुद्रवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हज़रत मौलाना अबरार साहब दुल्लेवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ एक मरतबा मेरा सफ़र हुआ, बयान के लिए जा रहे थे, हम अहमदाबाद जा रहे थे। तो किसी एड्रेस के ऊपर जाना था हमें, तो क्या है कि हम पूछते पाते इधर उधर से गुजर रहे थे। एक मोहल्ले में दाखिल हुए तो वहाँ देखा कि बहुत सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, कपड़े इधर उधर पड़े हुए हैं, कोई लुंगी लटक रही है, पता नहीं क्या लटक रहा है। तो मैंने हज़रत से यही कहा कि ऐसा लगता है कि हम अपने एड्रेस के ऊपर आ चुके हैं, यानी हम सही एड्रेस पे आ गए। हालांकि अत्तुहूरु शत्रुल ईमान ये किस मजहब की तालीम है? ये शरीयत इस्लाम की तालीम है, ये हमारे मजहब की तालीम है। ये हमें अडॉप्ट करना चाहिए, हमें इसमें दूसरों के लिए आइडियल होना चाहिए। हालांकि मामला ये हो गया है कि लिटर पिकिंग की ज़रूरत हमें मुसलमान एरिया में पड़ती है, और दूसरा वहाँ जो उनके एरियाज़ हैं, जो उनके जहाँ इन लोगों के एड्रेसेस हैं, वहाँ कभी लिटर पिकिंग की नौबत पेश नहीं आती है, क्योंकि उनके अंदर ये शुऊर है, उनके अंदर ये तसव्वुर है कि भाई ये हमारा इलाका है, हमें रहना है, हमें इसको साफ रखना।
और हम आदाब से, मुआशरे से बिल्कुल खाली हैं। हम भी खाली हैं तो हम अपने बच्चों को क्या तालीम देंगे? हम तो पढ़ने पढ़ाने की लाइन के अंदर हैं कि इस बहुत सी मतलब स्कूलों से ये शिकायत आती है कि हमारे जो मुसलमान बच्चे हैं जो स्कूलों के अंदर जाते हैं तो क्या है कि स्पेशल जब इनकी वो ट्रिप वगैरह होती है, ओवरनाइट स्टे होता है वहाँ पर, तो हमारे एशियन बच्चे और उनके बच्चों में फ़र्क ये होता है, और ये कुछ टीचर्स कहते हैं, और ये कोई हमारे मुसलमान टीचर तो नहीं कहते हैं क्योंकि वो भी इसके आदी है, लेकिन जिनके अंदर ये कल्चर है, जो इन चीज़ों की हसासियत रखते हैं, जिन्हें इन चीज़ों का एहसास है, तो कहते हैं कि इन अखलाक से हमारे जो मुसलमान बच्चे हैं वो खाली होते हैं कि अगर उनको कोई चीज़ दो तो ना वो कभी थैंक यू कहते हैं, ना कोई चीज़ हम उनसे वसूल करते हैं, तो शुक्रिया और एहसान नाम की कोई चीज़ ही नहीं। हालांकि शरीयत की तालीमात में से है कि जज़ाकुमुल्लाह व अहसनल जज़ा, तो भाई अगर मुसलमान है तब तो उसको जज़ाए खैर की दुआ देंगे, लेकिन अगर आपका मुखातिब है, अगर वो मुसलमान नहीं है, तो उसका जो अल्टरनेटिव हो सकता है वो थैंक यू भी तो हो सकता है कि मल्लम युश्कुरिन्नास लम युश्कुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। तो यानी इसका हमें तसव्वुर अपने अंदर पैदा करना चाहिए, एहसास पैदा करना चाहिए कि ये हमारी कमी है, हमें अपने बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए। उसमें कोई बुराई नहीं है कि वो थैंक यू कहें। हाँ, उनको ये भी सिखाएं कि आप जब मुसलमानों से मिले, अपने बड़ों से मिले, तो उनसे जज़ाकल्लाह कहें। लेकिन इस तालीम से हमारे बच्चे हम को रहे हैं, तो हम अपना ये करें कि हम कितनी मरतबा हम अगर हमें कोई चीज़ देते हैं तो हम उसको सामने वाला का शुक्रिया अदा करते हैं। हम उसको ज़रूरी नहीं समझा हमने उसको। तो ये तो इस्लाम की तालीमात है कि हम सफाई सुथराई का एहतमाम करें अपने मोहल्लों के अंदर। जहाँ हम दूसरी चीज़ों की तालीम देते हैं, अपने बच्चों को इस बात की भी तालीम दें कि भाई कचरा इधर उधर नहीं डालना चाहिए। जो डस्टबिन हमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो दिए गए, उसी के अंदर कचरा डालें, तो हम भी अपने मोहल्लों को साफ रख सकते हैं। तो अबू उस्मान हियरी ये फरमाते हैं, उनको वो रास्ते से गुजर रहे थे, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तो किसी ने उनके सर के ऊपर कचरा डाला, तो सद्दे में गिर गए, वो सद्दे में गिर गए। कहा कि अल्लाह वालों की शान होती है कि हर सिचुएशन के अंदर उनकी नज़र अपने हालात के ऊपर जाती है, अपनी कमी के ऊपर, अपनी कोताही के ऊपर जाती है। तो किसी ने कहा कि वो तो आपके ऊपर तो कचरा डाला, आप सद्दे में गिर गए। तो कहा कि मैं ये शुक्र, मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने कचरा ही डाला। वो चाहता तो आसमान से मेरे ऊपर आग बरसा सकता, यानी बिल्कुल खफीफ सिचुएशन के अंदर उसने मिले। इससे बुरी भी हालत मेरी हो सकती, लेकिन उसने ये एहसान फरमाया कि कम से कम कचरे के ऊपर अपने अंदर अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास, तसव्वुर पैदा करें कि अल्लाह की कितनी नेमतें मुझे मिली। और नेमतें भी दो तरह की होती है। बहुत सारी नेमत तो ऐसी होती है कि इंसान को कुछ ना कुछ तसव्वुर, कुछ ना कुछ उसका जहन उस तरफ जाता है कि ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन बहुत सी अल्लाह की नेमतें ऐसी है कि उसकी तरफ हमारा, जब तक वो नेमत हमारे पास से चली नहीं जाती, उसका हमें तसव्वुर भी नहीं होता है कि अल्लाह की नेमत थी। एक अल्लाह के वली थे, उनका पेशाब बंद हो गया, उनका पेशाब बंद हो गया, पेशाब की तकलीफ उनको होने लगी। तो रो रहे हैं, कहा कि ये मेरे गुनाहों की सजा है, ये मेरे गुनाहों की सजा है। तो मुरीदीन का हल्का बैठा हुआ था, कहा कि ऐसे हजारों गुनहगार तुम्हारे हाथ पर तौबा करते हैं, ताइब होते हैं, और तुम कह रहे हो कि ये मेरे गुनाह की सजा है। यानी गुनहगार तुम्हारे पास आकर तौबा करते हैं, उनको तौबा की तौफीक होती है, और तुम तो खुद अपने गुनाह की बात कर रहे हो। आपसे कौन सा गुनाह सादिर हो गया? फरमाया कि नाशुक्री का गुनाह।
किसका गुनाह? नाशुक्री का गुनाह मुझसे सादिर हो गया कि हजरत आपसे कौन सी नाशुक्री हो गई? हजारों नाशुक्रे तुम्हारे पास आते हैं और वो शुक्र के गुण सीखते हैं तुम्हारे पास आकर, आपके पास आकर उनको शुक्रगुजारी के गुण आप सिखाते हैं, और आपसे कौन सी नाशुक्री हो गई? तो कहने लगे कि जिस पेशाब बंदी के अंदर जो मेरा पेशाब बंद हो गया है, आज से पहले मेरे अंदर ये तसव्वुर भी नहीं था कि ये पेशाब का आसानी से हो जाना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है, और न कभी उसके ऊपर, इस नेमत के ऊपर अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी की तौफीक हुई। जब ये पेशाब के अंदर तकलीफ होने लगी, तब मेरे अंदर ये तसव्वुर, ये एहसास पैदा हुआ कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है। तो इस नेमत की मैं सालों से नाशुक्री करता। तो ऐसी कितनी नेमतें होंगी, ऐसी कितनी नेमतें होगी कि जिसका नेमत होना हमें हमारे वहम गुमान से भी वाहिद है कि हम अल्लाह ताला की इस नेमत का इस्तेमाल करें। तो इहफ़ज़िल्लाह कि अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा अगर तू अल्लाह की हिफाजत करे, यानी अल्लाह के अहकामात की हिफाजत तो करेगा। अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कैसे होगी? इस तरह से होगी कि इंसान उसकी नेमतों का तसव्वुर पैदा करे, एहसास पैदा करे, उसकी नेमत को सोचे, उसकी नेमतों का मुराकबा करे। और ये बहुत ही मुजर्रब अमल है। इंसान 2 मिनट से शुरू करे, 3 मिनट से शुरू करे, कुछ देर के लिए अपना सर झुकाकर बैठे, सोचे अल्लाह की नेमतों को कि अल्लाह तूने मुझे आंखें दी, अगर तू मुझे आंखें न देता तो मैं तेरे कलाम को न देख सकता, मैं तेरे कलाम को न पढ़ सकता। तू अगर आंखें न देता तो मैं अपने वालिदैन को न देख सकता। तू मुझे ज़बान न देता तो मैं तेरा नाम न ले सकता, तेरा कलमा न पढ़ सकता, अपने एहसासात का, अपने इमोशंस का मैं इजहार नहीं कर सकता। इस तरह इंसान अल्लाह की नेमतों को सोचे। जब बार बार अल्लाह की नेमतों को सोचेगा, उसके एहसानात को सोचेगा, तो इंसान के अंदर शुक्रगुजारी की तौफीक पैदा होगी, इसको शुक्रगुजारी की तौफीक मिलेगी, और शुक्र करेगा अल्लाह की मजीद नेमतें मिलेगी। और जब उसके सामने हर वक्त ये तसव्वुर रहेगा कि मैं अल्लाह की नेमतों में लदा हुआ हूँ, ये हाथ अल्लाह का दिया हुआ है, ये ज़बान अल्लाह की दी हुई है, ये कपड़ा अल्लाह का दिया हुआ है, ये चल रहा हूँ, ये अल्लाह की तौफीक से चल रहा हूँ। ये जब इंसान के अंदर, तो जब कभी गुनाह का मौका आएगा, उसकी नाफरमानी का मौका आएगा, तो इंसान डरेगा। मैंने कहा ना, जो जिसके सामने जिसके फेवर्स होते हैं, एहसानात होते हैं, वो उसकी मुखालफत नहीं करता है, ये इंसान की फितरत है। जब अल्लाह ताला के इनामात उसके सामने होंगे, उसकी नेमतें उसके सामने होंगी, तो उसकी नाफरमानी से डरेगा इंसान, सबूत पैदा करें, इसका मुराकबा करें, 3 मिनट से शुरू करें, उसके बहुत सारे फ़वाइद आप खुद देखेंगे कि इसके कितने सारे फ़वाइद। तो ये पहली नसीहत हुई जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, जो वो छोटे से बच्चे हैं, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, कि तू अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे। इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाह, कि तू अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर। अल्लाह ने जो तेरे ज़िम्मे जो अहकामात दिए हैं, जो अवामिर दिए हैं, उनको तू करता जा। जिन चीज़ों से तुझे रुकने के लिए कहा, उससे रुकता जा। क्या होगा? तजिदु तुजाहक, तू अल्लाह को अपने सामने पाए, अल्लाह हर वक्त तेरी मदद के लिए तैयार। ये पहली बात हो गई। दूसरी नसीहत, इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब तुझे सवाल करना हो तो अल्लाह से सवाल कर, और अगर तुझे किसी वक्त किसी की मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह ही से मदद तलब कर। फस्तईन बिल्लाह। सवाल जो होता है, मदद जो होती है, अगर मा फौकल असबाब है, मा फौकल असबाब, बियॉन्ड द रिसोर्सेस,
यानी जाहिर के एतबार से दुनिया में उसके रिसोर्सेज नहीं है आपके पास। जब इंसान किसी चीज की मदद तलब करता है, किसी चीज का सवाल करता है, तो सवाल दो तरह का होता है। आप ऐसी चीज का सवाल कर रहे हैं कि जिसके रिसोर्सेज जो है, उसके जो असबाब है दुनिया में नहीं है। मसलन आपको औलाद की जरूरत है, औलाद की जरूरत है, तो दुनियावी सबब तो है कि शादी करें, लेकिन शादी ये कोई मुजर्रब और 100% शादी की वजह से आपको औलाद मिलेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं। शादी के बाद औलाद का होना ये कोई जरूरी तो नहीं है। तो इसके रिसोर्सेज जो हैं आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसी चीज जो बियॉन्ड द रिसोर्सेज है, जो मखलूक नहीं कर सकती, जिसमें क्रिएशन जो है आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तो ऐसी चीज तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाएगी। औलाद आप किसी कब्र वाले के पास जाके मांगे, वो क्या आपकी मदद करेगा? वो खुद एक सुभान अल्लाह नहीं कह सकता, वो खुद एक अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कह सकता, तो वो औलाद कहां से ला के देगा आपको? तो मा फौकल असबाब जो है, बियॉन्ड द रिसोर्सेज है, दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई सबब नहीं है, कोई सबब। ऐसी चीज सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। हाँ, जिसके असबाब दुनिया के अंदर मौजूद है, तो असबाब के तौर पर आप दुनिया वालों से उसकी मदद तलब कर सकते हैं। कुरान के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया कूनू अंसारुल्लाह, हवारीन से मदद मांग रहे हैं, हालांकि नबी है। खुद सीरत की किताबों से पता चलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौके के ऊपर मक्का के अंदर, मीना वगैरह के अंदर जाते थे, कि हुज्जा जाते थे मदीने से, और लोगों से कहते थे कि कौन मेरी मदद करेगा इस मामले के अंदर, क्योंकि मैं अपनी कौम को इस मामले में अल्लाह के कलाम की फैलाने के लिए मैं अपनी कौम को इस बारे में आजिज पा रहा हूं कि वो मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तो जो दुनिया के एतबार से हैं, जहां दुनिया के असबाब के एतबार से आप दुनिया के अंदर मांग सकते हैं, मदद तलब कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने दुनिया ही ऐसी बनाई है। अल्लाह ने दुनिया ही ऐसी बनाई है कि हर इंसान एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे का किसी न किसी दर्जे में एक दूसरे को किसी की मदद करने की जरूरत पेश आती है। फिर फरमाया कि जब तू वहीदा सअलता फस्अलिल्लाह, अल्लाह ही से मांग, सवाल अल्लाह ही से। हदीस में दो तरह के सवाल आए हैं जिसकी कसरत की मुमानात आई। कसरत सवाल, कसरत सवाल। अब कसरत सवाल दो तरह का होता है। एक तो है कि इंसान सवाल ऐसे सवाल करता है मसाइल के एतबार से, नॉलेज के लिए सवाल करता है, तो उसमें भी शरीयत ने पाबंदी लगाई है कि फजूल सवाल ना करें, बहुत ज्यादा सवाल ना करें। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के इफ्ता के वहाँ इंचार्ज थे, तो सवाल करने वाले तो तरह तरह के सवाल करते हैं। किसी ने सवाल किया, इस्तिफ्ता के लिए सवाल आते हैं। सवाल में आया कि हजरत जिस जमीन के ऊपर क़यामत कायम होगी, तो वो जमीन अल्लाह ताला उठा लेगा या नहीं उठा लेगा? वो जमीन उठा ली जाएगी, जिस तरह दुनिया की जो जमीन है उसको अल्लाह ताला रोल अप कर देंगे और पहाड़ों की तरह उड़ा दी जाएगी, उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो अगर जिस जगह के ऊपर क़यामत कायम होगी उस जगह का क्या होगा? तो मुफ्ती शफी साहब ने फरमाया कि ऐसे सवाल करना मकरूह है। इस सवाल से तुम्हारा क्या फायदा है? इस सवाल से तुम्हारा क्या फायदा है? एक मरतबा सवाल आया मुफ्ती शफी साहब के पास
कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दुम्बा ज़बह किया था, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह के ऊपर जो दुम्बा आ गया था, वो दुम्बा ज़बह किया था, तो उस दुम्बे का गोश्त किसने खाया? तो मेरे जैसा भी हो जाता उसके हवाले तलाश करता कि भाई ये किसने खाया होगा, क्या है, इतना बड़ा मुश्किल सवाल है। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसे सवाल करना मकरूह है, शरीयत में ऐसे सवालात करना पसंदीदा नहीं है। इससे तुम्हारी आखिरत का कौन सा फ़ायदा हो जाएगा? उनसे कौन सी तुम्हारी जन्नत बनने वाली है? कौन से तुम्हें कब्र के सवालात आसान हो जाने वाले हैं? कौन सी तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाने वाला है? एक सवाल आया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जो अजाब आया था वो अजाब आम था या खास था? लिमिटेड था, लिमिटेड लोगों के लिए, जनरल था? उसने फिर जवाब दिया, वही जवाब है कि ऐसे सवाल से बचना चाहिए, ऐसे सवाल से। तो ऐसे सवालात, बेहुदा सवालात की भी शरीयत ने उसके रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि इंसान जो दिल में आए वो नहीं मांग सकता, जो दिल में आए वो नहीं पूछ सकता। कसरत सवाल से मुमानात आई है कि कसरत सवाल से बचना चाहिए, फजूल सवाल से बचना चाहिए। ये बनी इसराइल की आदत थी कि उनको कहा गया कि गाय ज़बह करो, आप पूछ रहे हैं कि वो कलर कैसा होना चाहिए, मोटी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, सींग होनी चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये बेकार की चीज़ें हैं। क्या साबिक़ कहफ के कुत्ते का रंग कैसा था, उसके रंग में क्या है, तुम्हें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है? तो एक सवाल, कसरत सवाल की मुमानात आई है। इसी तरह सवाल, एक दूसरा सवाल ये होता है कि इंसान लोगों के सामने हाथ फैलाए, ये भी सवाल है। अल्लाह ही से मांग, लोगों के सामने हाथ फैलाए। अजीब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम जितना शुक्र अदा, यानी आप अपने जहन के एतबार से कोई एक शोबा तस्वूर करें और फिर आप शरीयत के अंदर देखिए, शरीयत ने कोई 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 गोशा नहीं छोड़ा है, तिश्ना नहीं छोड़ा, वहाँ शरीयत की रहनुमाई मौजूद है। अब सवाल करना, कौन सा मजहब है कि जिसमें आपको ये तालीम देगा कि कौन सा सवाल दुरुस्त है, कौन सा सवाल दुरुस्त नहीं है? सवाल करना, किसी के सामने हाथ फैलाना। आम हालात के अंदर तवंगर इंसान, गनी इंसान, जिसके पास अपनी ज़रूरत के बकदर चीज़ें हैं, ऐसे इंसान का अपने लिए सवाल करना, लोगों के सामने हाथ फैलाना, ये नाजायज़ और हराम है, नहीं मान सकता, गुनहगार होगा। हाँ, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत से पता चलता है कि 3 आदमियों को मांगने की इजाज़त है। 3 आदमियों को मांगने की इजाज़त। नंबर 1, फ़कीर इंसान, कि जिसके पास क़ुव्वत ला यमूत, उसकी ज़रूरत की चीज़ें ही ना हो, बेसिक नीड्स से उसके हाथ खाली हो। तो ऐसा फ़कीर इंसान क्या कर सकता है? किसी के सामने ज़रूरत के वक़्त हाथ फैला सकता है, ज़रूरत के बकदर चीज़ मांग सकता है कि भाई मेरे खाने में मदद कर दो, कपड़े में मदद कर दो, मेरी ज़रूरत में मदद कर दो। दूसरा वो इंसान कि जिसकी तिजारत के अंदर घाटा हुआ, किसी ने तिजारत शुरू की, बिल्कुल मामला ऐसा हुआ कि बिल्कुल कोलैप्स हो गया। अब सारी जो उसकी जमा पूंजी थी, सारा जो उसका मता था, उसने उसके अंदर लगाया हुआ था, अब भी वो लॉस के अंदर, खसारे के अंदर चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं। तो हदीस में कहा कि वो इंसान ज़रूरत के बकदर लोगों से सवाल कर सकता है, दस्ते सवाल दराज कर सकता है। और तीसरा वो इंसान कि जिसने किसी को कत्ल कर दिया हो, इस्लामी हुकूमत हो, और अगर उसने किसी को कत्ल कर दिया हो, उसने किसी को कत्ल किया है, अब 2 चीज़ें होंगी, या तो उसको कत्ल किया जाएगा, अगर उसको कत्ल नहीं होना है, उसके जो वरसा है, जिसको मकतूल जो है, द पर्सन वाज किल्ड, अगर वो कहते हैं कि ठीक है हम उसको कत्ल नहीं करना चाहते लेकिन उसके बदले में हमको दियत दे दो, पैसे दे दो, तो दियत ज़्यादा होती है। तो अब अपनी जान बचाने के लिए वो लोगों के सामने सवाल कर सकता है कि भाई दियत को अदा करने में मेरी मदद करो, क्योंकि अगर वो दियत अदा नहीं करेगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा।
तो ऐसे 3 आदमियों के हदीस के अंदर मांगने की इजाजत आएगी, ऐसे 3 आदमी मांग सकते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए तालीमात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत में आता है कि चलो अब मांगने की नौबत आ गई तो कैसे आदमी से मांगा जाए, किससे मांगा जाए। अल्लाह अकबर, ये कौन सा मजहब होगा कि जो इतनी बारीक तालीम तुमको देगा। अगर तुम्हें सवाल करने की नौबत आ गई, किसी से मांगना है, तो आप किसके पास मांगने के लिए जाएंगे। तो अबू दाऊद शरीफ ही की रिवायत से बताते फस्अलिस्सालिहीन, कहा कि अगर मांगने की नौबत आ जाए तो किसी अहले गहरे से ना मांगो, किसी साले और नेक इंसान से जाके मांगो। अगर साले इंसान है, नेक इंसान है और साहिब माल भी, तो उसमें क्या होगा। साले होगा तो उसमें तुम्हारी ऐबदरी नहीं करेगा, वो लोगों के सामने बातें नहीं फैलाएगा कि ये मेरे पास मांगने के लिए आया है, मैंने उसको इतनी मदद की है। वो देगा जितना उससे हो सकेगा, खुश दिली से देगा और सवाब की नीयत से देगा, लोगों के अंदर चर्चे की नीयत से नहीं देगा। कहा कि मांगने की नौबत आ जाए तो साले से मांगो, नेक इंसान से मांगो, क्योंकि साले होगा, दीन होगा, शरीयत उसके सामने होगी, तो मांगने में दिल भी नहीं करेगा, या तो वैसे ही दे देगा। अच्छा, ये तो हो गई कि कौन मांग सकता है। लेकिन एक इंसान है कि जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो कमाने के ऊपर कादिर है, वो मेहनत कर सकता है, जॉब कर सकता है, खुद अर्निंग कर सकता है। अगर ऐसा इंसान मांगता है लोगों से, एक तो फकीर है कि चलो बेचारा ना उसके पास स्किल है, ना कोई टैलेंट है, कुछ भी नहीं है और मांगा। एक इंसान है कि पैसे नहीं है लेकिन क्या करता है, मांग सकता है, कमा सकता है, अपनी जरूरत को मेहनत करके पूरी कर सकता है। ऐसा इंसान मांग रहा है, तो इसका मांगना कैसा है। तो उसमें फुकाहे किराम की 2 कौल है, उसमें फुकाहा के 2 कौल है। एक कौल है कि मकरूह तहरीमी है, ऐसे इंसान का मांगना कि जो खुद कमा सकता है, उसका मांगना मकरूह तहरीमी है, हराम के करीब है। और दूसरा कौल फुकाहा का ये है कि ऐसा इंसान मांग सकता है जरूरत के बकदर, लेकिन कराहत तंजीही के साथ, यानी वैसे ही इजाजत नहीं दी, मांग सकता है लेकिन उसका मांगना नापसंदीदा है, मकरूह तंजीही है। 2 कौल हो गए, एक मकरूह तहरीमी का है और एक कौल है कि मांग सकता है लेकिन कराहत के साथ, मकरूह तंजीही के साथ, कराहत के साथ। लेकिन फिर भी फुकाहा ने लगाया कि 3 शर्तें होंगी उसके लिए भी। अगर वो मांगेगा, उसके मांगने के लिए भी 3 शर्तें हैं। एक शर्त तो ये है कि जिससे मांग रहा है उसके साथ इसरार ना करे, जिद ना करे, स्टबर्न न बन जाए कि नहीं मुझे तो चाहिए, यहां से हटने वाला नहीं, इसरार ना हो। दूसरा कि जिल्लत की नौबत ना पेश आए, अपने आप को ह्यूमिलेट ना करे, यानी ऐसे सिचुएशन के अंदर रख दिया कि अपने आप को जलील करवा के भी वो मांग रहा है कि मैं जलील हो जाऊंगा कुछ नहीं, लेकिन मुझे लेके जाना है। अपने आप को जिल्लत और ह्यूमिलेशन की सिचुएशन में न रखे। और तीसरा कि जिससे मांग रहा है उसे परेशान न करे, उसे तंग न करे। क्या 10 दे दिया, कल जाए वापस 20 कहा कि अब बिल्ली को उसका पता एड्रेस पता चल जाता है, इसमें रोजाना आती। क्या उसे एक मरतबा दे दिया, बार बार उसको परेशान कर रहा है, क्यों? दे दो दे दो। अगर ये 3 शर्तें ना हो, 3 शर्तों के साथ उसका मांगना ये है, अपने आप को जलील ना करे, सामने वाले को तंग ना करे और जिद के ऊपर न अड़ जाए, इसरार ना हो, बार बार मांगने के लिए ना जा रहा, तो फिर ऐसे शख्स को मांगने की इजाजत है, लेकिन उसमें भी कराहत है कि जो कमा सकता है। वही सअलत फसअलिल्लाह, अपनी जरूरत हो तो अल्लाह से मांगे,
और मखलूक से मांगने की नौबत पेश आए तो मैंने कहा कि अगर दुनिया के असबाब के तौर पर मांग रहा है तो ये जो तफसीर मैंने आपके सामने बताई है उसको इंसान मलहूज रखेगा। वो तो हो गया इंशाअल्लाह। अभी हदीस के 2 जुमले और बाकी हैं, इंशाअल्लाह उसको अगली नशिस्त के अंदर बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बात हो मुझे भी हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब सुभान अल्लाह।